बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बलागत का 5वां सबक पढ़ेंगे। इस सबक के अंदर हम तनाफुर, गराबत और ताकीद इसको वजाहत के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तनाफुर का मैंने पहले दिन भी बताया था। तनाफुर का मतलब ये होता है चंद हरूफ को जोड़कर एक कलिमा बना दिया जाए, चंद हरूफ को जोड़कर एक कलिमा बना दिया जाए और वो कलिमा अदा करना ज़ुबान पर दुश्वार हो, उस कलिमे को पढ़ना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो, तो इस वजह से उस कलिमे को कहा जाता है कि ये कलिमा सकील है और इसके अंदर तनाफुर पाया जा रहा है। उसके बाद एक लफ्ज़ आता है गराबत। गराबत जो है ये गरीब से बना है और गरीब अरबों के यहाँ अजीब के माना के अंदर होता है, यानी कलाम के अंदर आप अजीब व गरीब जो है अल्फाज इस्तेमाल करें, गैर मानूस अल्फाज आप कलाम के अंदर इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से वो कलिमा जो है वो ज़ुबान के ऊपर अदा ना हो सकता हो या उसका माना जो है सही तरीके से समझ ना आए, तो हम कहते हैं ये कलिमा जो है ये कलिमा गरीब है, इसके अंदर गराबत जो है वो पाई जा रही है, कलिमा फसीह नहीं। तीसरी सूरत थी ताकीद। ताकीद किसे कहते हैं? ताकीद अक़द से बना है और अक़द का माना होता है गिरह लगाना। इसी वजह से निकाह को अक़द कहा जाता है, क्योंकि फ़रीक़ैन के दरमियान जो है एक गिरह लगा दी जाती है, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो बुलागा के नज़दीक, फ़ुसहा के नज़दीक, इल्म बलागत की इस्तिलाह के अंदर ताकीद का मतलब ये होता है कि आप एक कलाम के अंदर ऐसे अल्फाज लेकर आएँ और उनको इस अंदाज़ के अंदर जोड़ दें, तरतीब के साथ इस अंदाज़ के अंदर जोड़ दें कि उनकी तरतीब गैर फितरी हों, यानी आप उनके अंदर जुमला तो बना देते हैं लेकिन वो कलमा जो उसके माने को समझना वो मुश्किल हो जाता है। मतलब वहाँ पर मुब्तदा और ख़बर के दरमियान फ़सल आ जाता है, बदल और मुबदल मिन्हु के दरमियान फ़सल आ जाता है, मौसूफ़ और सिफ़त के दरमियान फ़सल हो, इसी तरह मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु इनके दरमियान तक़दीम व ताख़ीर का मसला बन जाए। तो जब आप कलाम के अंदर, किसी भी कलाम के अंदर चंद कलिमात को इस अंदाज़ के अंदर जोड़ते हैं कि जिनकी एक फ़ितरती तरतीब नहीं होती, जो एक ऐन फ़ितरत के मुताबिक वो कलिमात नहीं होते हैं, वो सियाक़ो सबाक़ से हट के होते हैं, उनके अंदर तक़दीम व ताख़ीर होती है, तो जिसकी वजह से उस कलाम का माना समझना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अगर वो लफ्ज़ों को ऐसे जोड़ा गया तो कहा जाता है ताकीद लफ्ज़ी। दूसरी इसकी किस्म होती है ताकीद मानवी। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ। तो यहाँ पे एक मिसाल मैंने लिखी हुई है, उस मिसाल के अंदर आप देखेंगे कि मिसाल यह है कि वमा मिसलुहु फिन्नास इल्ला मुमल्लकन अबू उम्मिही हय्युन अबूहु युकारिबुहु। एक अरब के अंदर शायर हुआ है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने के अंदर भी था, जिसे फ़रज़दक कहा जाता है। उस फ़रज़दक शायर ने हशाम बिन मालिक बिन मरवान के जो मामू थे इब्राहीम बिन हशाम, उनकी मदह के अंदर जो एक शेर कहा है और उस शेर के अंदर जो अल्फाज बयान किए हैं, उनकी जो तरतीब बयान की है वो इतनी मुश्किल तरतीब है कि हकीकत में उसका माना जल्दी समझ में नहीं आता। मैं आपको वो शेर समझाता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या उन्होंने वहाँ पर ताकीद लफ्ज़ी की, जो है वो इस्तिलाहात कैसे उन्होंने इस्तेमाल की। अब ये याद रखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक के अंदर जादू जो है वो अपने उरूज पर था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादू अता फ़रमाया और आपका जादू जो है वो आपका मौजज़ा जो था वो तमाम जादूगरों के ऊपर गालिब आ गया। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर तिब जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ऐसा मौजज़ा अता फ़रमाया कि जिससे आप अल्लाह का नाम लेकर मुर्दों को ज़िंदा फरमा दिया करते हैं, मादरज़ात जो अंधे होते हैं उनको तंदुरुस्त और दुरुस्त फरमा दिया करते हैं। तो ये आपका मौजज़ा उनके तिब के ऊपर गालिब आ गया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अरब के लोग कादिरुल कलाम थे, बड़े फसीह थे, बड़े बलीग थे, बड़े बड़े वो शुआरा थे, उनको अपने कलाम के अंदर एक नाज हुआ करता था। अपने अलावा अजमियों को जो है वो कलाम के अंदर गूंगा समझते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे बड़ा जो है वो मौजज़ा
कुरान करीम अता करके भेजा ताकि ये क़यामत तक रहें। और उन लोगों के सामने जब ये कुरान बयान किया जाता तो वो लोग ख़ुद ही ये कहा करते थे कि ये वाकई ही किसी बशर का कलाम नहीं। तो मैं इस शेर को जो है वो आपके सामने पहले रखता हूँ। शेर ये है, वमा मिस्लु फिन्नास इल्ला मुमल्लकन अबू उम्मिही हय्युन अबूहु युकारिबुहु। ये शेर जो है फ़रज़दक शायर का ये फसी नहीं, फसाहत ना होने की कई वजह हैं कि असल में ये शेर है, वमा मिस्लु फिन्नास हय्युन युकारिबुहु इल्ला मुमल्लकुन अबू उम्मिही अबूहुम। इसका मतलब ये है कि इब्राहीम जो है, इब्राहीम बिन हशाम, उसकी मिसाल लोगों में कोई भी ज़िंदा नहीं कि युशा युकारिबुहु, ये यशबहु के माना में है जो उसके मुशाबे होता, इल्ला मुमल्लकुन, सिवाय उस शख्स के जिसको अल्लाह ताला ने बादशाही अता की है। और वो जो शख्स जिसको अल्लाह ने बादशाही अता फ़रमाई है, अबू उम्मी ही, उसकी वालिदा के वालिद जो है वो अबू हूँ, वो उसके वालिद हैं। मतलब हशाम बिन मलिक जो है, हशाम बिन मलिक उसकी जो वालिदा का जो वालिद है, यानी उसका जो नाना है, ये अबू हूँ इब्राहीम बिन मलिक का, जिसकी तारीफ़ इस शेर के अंदर की जा रही है, उसी का बाप है। गोया के कहना ये चाहते हैं सीधे से अल्फाज के अंदर कि इब्राहीम बिन मलिक की जो है ना वो तारीफ़ कर रहे हैं, और कि इब्राहीम बिन मलिक जो बड़ा जो आली शान जो है शख्स है कि इसका एक भांजा है जिसको अल्लाह ताला ने बादशाही अता फरमाई है, इसका भांजा जो है वो बादशाह है। तो ये सीधा से एक जुमला था जिसको जो है वो तकदीम व ताख़ीर के साथ जो है वो बयान किया फ़रज़दक शायर ने। तकदीम व ताख़ीर कैसे हुई अब ज़रा गौर करें। वमा मिसलो, ये जुमला है, वमा माँ जो है माँ मुशाबे बिलैसा है, ये नाहवी हज़रात जानते हैं। माँ मुशाबे बिलैसा है, मिसलुहु लैसा का इसम है, फिर नास इसकी ख़बर है, इल्ला हर्फ़ इस्तिस्ना है, मुमल्लकन मुस्तस्ना है। अबू उम्मी ही, ये तरकीब इजाफ़ी के अंदर जो है ये मुज़ाफ़ से मिलकर जो है ये मुब्तदा बन रहा है, अबू इसकी ख़बर है, और हय्युन मौसूफ़ है, युकारिबु इसकी सिफ़त है। तो अब यहाँ पर देखें, वमा मिसलु फिन्नास हय्युन युकारिबुहु, देखें वमा मिसलुहु में वमा मिसलु मुबदल मिन्हु है और हय्युन जो है ये बदल है। तो अब मुबदल मिन्हु और बदल के दरमियान देखें कितना फ़ासला है। शुरू के अंदर मिसलुहु आ गया और हय्युन जो है ये कितनी दूर जाके आया है। तो मुबदल मिन्हु और बदल के दरमियान फ़सल है। दूसरा ये कि हय्युन युकारिबुहुम, हय्युन युकारिबुहुम, ये आपस में मौसूफ़ सिफ़त बन रहे हैं। लेकिन आप देखें यहाँ पर अबू उम्मी ही हय्युन अबू युकारिबुहु है। हय्युन युकारिबुहु के दरमियान जो है वो अबूहु जो है ये फ़सल आ चुका है। अबूहु ये क्या है, ये फ़सल है। और इसी तरह अबू उम्मी ही ये है मुब्तदा और अबूहु ये है ख़बर। मुब्तदा और ख़बर के दरमियान हय्युन जो है ये फ़सल आ चुका है। तो मुब्तदा और ख़बर के दरमियान हय्युन फ़सल आया। इसी तरह मौसूफ़ और सिफ़त के दरमियान अबूहु फ़सल आया। और इसी तरह ये इल्ला हर्फ़ इस्तिस्ना मुमल्लकुन मुस्तस्ना है। आप देखें मुस्तस्ना शुरू में आ चुका है और इसका मुस्तस्ना मिन्हु जो है वह हय्युन युकारिबुहु है। हय्युन युकारिबुहु ये मौसूफ़ सिफ़त बनकर मुस्तस्ना मिन्हु मुअख्खर है। तो मुस्तस्ना मिन्हु जो है वो पहले होता है, मुस्तस्ना बाद में होता है, लेकिन यहाँ पर मुस्तस्ना पहले है, मुस्तस्ना मिन्हु ये बाद में है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपने इस शेर के अंदर देखें कि फ़रज़दक शायर जो है वो सीधे अंदाज के अंदर भी बात कर सकता था, कलाम को एक फितरती तरतीब के साथ भी ला सकता था, लेकिन उसने कलाम को एक फ़ितरी तरतीब से हट के बयान किया और अपनी तरफ से उसने ये समझाने की कोशिश की कि मैं बहुत बड़ा शायर हूँ और एक कलाम को कई अंदाज़ के अंदर मैं बयान कर सकता हूँ। तो आपने देखा ये नाहवी कवायद के मुताबिक जो है, नाहवी कायदे के मुताबिक जो है ये कलाम जो है उसके अंदर कितने तकदीम व ताख़ीर है, बदल मुबदल मिन्हु के दरमियान, मौसूफ़ सिफ़त के दरमियान, इन सारी चीज़ों के दरमियान। तो लिहाजा ये जुमला जो ये फसी नहीं, ये जुमला फसी नहीं। तो कुरान पाक के जितने जुमले हैं, जितनी आयात हैं, जितने मुफरदात हैं, जितने मुरक्कबात हैं, बल्कि कुरान पाक का जो उसलूब है उनमें से किसी के ऊपर आप किसी को भी लेकर ये नहीं कह सकते कि ये मुफरद कलिमा जो है ये फसी नहीं, ये मुफरद कलिमा बलीग नहीं, या ये आयत बलीग नहीं, ये आयत फसी नहीं, या कुरान पाक का जो उसलूब बयान किया जा रहा है, जो तरतीब और रबत बयान किया जा रहा है, आप उसको लेकर उसलूब बयान को लेकर आप ये नहीं कह सकते। बलागत की इस्तिलाह के अंदर आप ये नहीं, यानी आप जो है वो कह ही नहीं सकते कि ये कलिमा बलीग नहीं। जब आप बलागत पढ़ते हैं तो उसको कुरान पाक के ऊपर मुंतबिक करते हैं ना, तो आपको खुद ब खुद अल्लाह ताला की कुदरत का पता चल जाएगा। ये बड़ा एक डीपली जो है
वो गहरा जो है इल्म है कि ये कुरान का चैलेंज था उन अरब के लोगों को जो अपने आप को कादिरुल कलाम कहा करते थे और मुतरिक जो है वो कलाम कहा जा करते थे अपने आप को। उनको अल्लाह ताला ने ये चैलेंज किया। अब वो क़यामत तक जो है वो ये चैलेंज अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जो है कुरान पाक का चैलेंज दिया कि सारे के सारे यहूदी मिल जाएँ, ईसाई मिल जाएँ, हिंदू मिल जाए, पूरी दुनिया मिल जाए। कुल्ला इन इज्तमातिल इंस वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हादल कुरान ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बअदुहुम लिबादिन ज़हीरा, कि जिन और इंसान सारे मिलकर एक दूसरे के मददगार भी बन जाएं तब भी वो कुरान पाक की मिसल नहीं ला सकते हैं। क्यों मिसल नहीं ला सकते हैं? इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक फसीह है, कुरान पाक का हर हर लफ्ज़ फसीह है, हर हर कलिमा फसीह है, हर हर जुमला जो है, हर हर आयत जो है कुरान पाक की फसीह है। तो ये कवायद हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कम अज़ कम कुछ ना कुछ इसके साथ जो है वो तारुफ़ हो जाए। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आप इसके अलावा रोज़मर्रा की चीज़ें बयान करें, फ़िक़्ह के मसाइल बयान करें। तो मैंने ये चंद रोज़ा जो है ये कोर्स शुरू किया है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कुरान का फ़हम अता फ़रमाए, कुरान का तर्जमा, तफसीर और कुरान पाक के असरार और रमूज़ जो हैं वो समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।